हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नई वीडियो के साथ। मैं इसमें पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत चैप्टर का नाम है और उस चैप्टर में राजनीतिक सिद्धांत में एक नया टॉपिक है। राजनीतिक सिद्धांत उस चैप्टर का नाम है राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तक। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस वाइज बताने वाला हूँ। मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा, लगभग 50 प्रश्नों को बताऊँगा जो आपकी परीक्षा से इम्पोर्टेंट है यूपी पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है नागरिक की अवधारणा। नागरिक की अवध नागरिक की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? तो अरस्तू ने रखा है। दूसरा क्वेश्चन है किसे किसे सामाजिक संस्था में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? किसे सामाजिक संस्था में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो राज्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य आधारभूत तत्वों शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। परिभाषा किसने दी? तो पॉल जेनेट की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? किसको? स्वतंत्र व्यक्तियों को, स्वामी को ग्रीक नगर के नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम है राज्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है राज्य नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है? नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है? तो प्राचीन यूनान से माना जाता है। नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है? प्राचीन यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर शहर राज्य शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? शहर राज्य शब्द किससे संबंधित है? प्राचीन ग्रीस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिस का मतलब निम्न में से क्या है? देश, राज्य, शहर, गांव। तो शहर राज्य पॉलिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिस शब्द का किससे संबंध है? पॉलिस शब्द का संबंध किससे है? पुलिस से, नगर राज्य, नागरिक, प्रशासन, लोकमति। तो नागरिक राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो यूनानी शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय को सही तरीके से बताता है? तो राइट आंसर है राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय, निर्माण। ये सारे इसको राइट आंसर बताता है। पीजीटी 2003 में आया। ये सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं पीजीटी परीक्षा के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम है के अध्ययन के क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? तो लोक जीवन और राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्न में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो मूल्य प्रधान अध्ययन नहीं है इसका लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजनीति विज्ञान इसकी शाखा है। राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है? तो राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है? सामाजिक विज्ञान की शाखा है। राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है? सामाजिक विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजनीति विज्ञान राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? राजनीतिक सत्ता से, आर्थिक सत्ता से, सामाजिक सत्ता से, सांस्कृतिक सत्ता से। तो राइट आंसर है राजनीतिक सत्ता से। क्वेश्चन नंबर 15 डीएसबी पीजीटी में आया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर राज्य शब्दावली किससे संबंधित है? नगर राज्य शब्दावली किससे संबंधित है? प्राचीन यूनान से। नगर राज्य शब्दावली किससे संबंधित है? प्राचीन यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बताइए कि क्या सही है? निम्न में से बताइए क्या सही है? सही बताना है आपको कि राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, यह सैद्धांतिक शोधपरक है, यह पूर्णतः वैज्ञानिक, पूर्णतः नैतिकवादी। देखो पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है तो इसको काट दो। तीसरा अगर कट जाएगा तो क्या क्या बचेगा? तीसरा जिसमें वो काट दो तो राइट आंसर C 1 2 4 बचेगा। तो ठीक है, राइट आंसर है। ऐसे भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान पीजीटी में आया कि राजनीतिक विकास में सत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। ऑप्शन बी राजनीतिक विकास
लोकतंत्र का निर्माण करता है। राइट आंसर बी है, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, वास्तविकता है। इसकी व्याख्या देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजनीति शास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। राजनीतिक विकास की अवधारणा से इल्चमैन संबंधित है, तो राइट आंसर है इल्चमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाता है कैसे। एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को कैसे मापा जाता है। देश की राजनीतिक संस्थाओं से राजनीतिक विकास मापा जाता है। एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का है। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का है, तो राइट आंसर है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र कहता है कि राजनीतिक विकास है वो दर्शन शास्त्र जो ऐसा विषय है वो सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से भी पहले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई है जो किस भाषा से लिया गया है। तो पहली बात तो यह है कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, पॉलिश शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है, ये यूनानी भाषा से लिया गया है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई है जो यूनानी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 क्या कहता है कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई है। पॉलिश शब्द किस भाषा से लिया गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीजीआईसी में आया है और परीक्षा 2009 में। तो ये कह रहा है कि तो ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है, यूनानी आ जाए, ग्रीक आए, तो राइट आंसर ग्रीक या यूनानी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख समर्थक कौन है। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख समर्थक कौन है, ये बात पूछी जा रही है, तो राइट आंसर है डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन भी हैं, चार्ल्स मैरियम भी हैं, हेराल्ड लासफील्ड भी हैं, तो सभी हैं। इसकी व्याख्या दी है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक चार्ल्स मैरियम, ग्राहम वालस, लियोनार्ड हाइट, क्विंसी राइट, हेराल्ड लासवेल, फ्रेडरिक शूमैन, वी.ओ.की जूनियर, गैब्रियल आमंड, हर्बर्ट साइमन, डेविड टूमैन, डेविड ईस्टन, कैटलिन इत्यादि जो है ये सारे जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य का तथा उसके साधन सरकार से है। किसने कहा राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, किसने बोला, ये डीमैक ने बोला है, डीमैक ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किसने कहा, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य से प्रारंभ होता है और राज्य के साथ ही अंत हो जाता है, ये गार्डनर ने बोला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य के साथ प्रारंभ होता है राज्य के साथ अंत होता है, गार्डनर ने बोला। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ अंत राज्य के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ राज्य के साथ होता है, किसने बोला है, ये क्वेश्चन नंबर, ये भी गार्डनर ने ही बोला है। पीछे वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, टीजीटी 2010 में आया, वो पीजीटी 2000 में आया, तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं टीजीटी पीजीटी में। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ये दिया है कि गार्डनर एक ऐसा व्यक्ति है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ अंत राज्य के साथ होता है, गार्डनर ऐसा मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य के साथ होता है, गार्डनर मानता है गार्डनर ये बात मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि 29 ये कहता है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान, क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है किसने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि राजनीति विज्ञान, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है, तो गार्डनर ही है जिसने ऐसा बोला है कि गार्डनर ये मानता है कि राजनीति विज्ञान होता है वो राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ होता है राज्य के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, किसने कहा कि ये यूपी पीजीटी 2021 में आया, यूपी पीजीटी टीजीटी 2021 में आया, यूपी पीजीटी 2016 में आया। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है, तो गार्डनर ये मानता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ राज्य के साथ और अंत भी राज्य के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा, तो गार्डनर ने बोला ये राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्रारंभ
और अंत राज्य के साथ होता है, ये गार्नर ने बोला। क्वेश्चन नंबर, ये पीजीटी 2010 में आया। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 32 कहता है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत किसके साथ होता है? राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है। किसका है? तो देखो भाषा थोड़ी चेंज होगी, लेकिन अर्थ तो उसका वही है कि यूपीजीएससी 2017 में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आया है। यूपी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2017 में क्वेश्चन आया कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। किसने बोला है? तो ये बोला है, किसने बोला है भाई? गार्नर बोल रहा है लगातार। क्वेश्चन 33 कहता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ अंत राज्य से होता है। पीजीटी 2002 में आया। अब तो क्वेश्चन ये याद हो गया होगा कि गार्नर ने ये बात बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ये है कि 34 क्या कहता है कि 34 ये कहता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा किसकी है? तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा गिलक्रास्ट की है। गिलक्रास्ट ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। गिलक्रास्ट ये कहते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा गिलक्रास्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 34 के बाद 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? 35 ये कहता है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का भाग है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार पर होता है। जिसका संबंध किसके आधार पर होता है? राज्य के आधार पर होता है। तो यह किसकी परिभाषा है? तो यह पॉल जेनेट की है। पॉल जेनेट क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। तो पॉल जेनेट की ये परिभाषा है। पॉल जेनेट क्या कहते हैं ये देख लेना, इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? तो कैटलिन ने किया है। कैटलिन ये मानते हैं कि शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा कि राजनीति विज्ञान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करता है। शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करता है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सब तरह के तरीकों को अपनाता है। तो किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? तो कैटलिन ने। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र राज्य की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है। तो ये पूछा जा रहा है कि यह शब्द कौन सी भाषा का है? तो यह लैटिन शब्द है। यूपीजीआईसी 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक या सिविटास शब्द से हुई है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान हमें बताता है क्या बताता है? राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का स्वरूप क्या रूप रहा है। राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका स्वरूप क्या और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए। तो गैटल ये परिभाषा मानता है। गैटल क्या कहता है? गैटल ने कहा कि राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इसका स्वरूप क्या है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। गैटल ये कहता है। इस प्रकार गैटल के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यों, राजनीतिक संस्था और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के अधिकारिक आवंटन से है। यह किसका कथन है? डेविड ईस्टन का कथन है। उत्तर प्रदेश जीआईसी 2020 में आया कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ये कौन मानता है? डेविड ईस्टन मानते हैं। अमेरिकी राजनीतिक विचारक जो है डेविड ईस्टन, ये मानते हैं कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है राजनीति शास्त्र के पिता किसे माना जाते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो अरस्तु को राजनीति शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। टीजीटी 2001 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्या कहता है? तो 42 क्वेश्चन कहता है तो अरस्तु को वरीयता देते हैं। अरस्तु किसको वरीयता देते हैं? राजशास्त्र को, पॉलिटी को, अल्पतंत्र को। तो राइट आंसर है पॉलिटी को वरीयता देते हैं। कौन? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम नीति वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है? प्रथम नीति वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटो को माना जाता है।
प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, प्रथम नीति नहीं, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो प्लेटो जाने जाते हैं। प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? प्लेटो जाने जाते हैं। राइट आंसर है प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 44 पर देखते हैं। प्रथम राजनीति 43 हो गया, 44 देखते हैं। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में निम्न में से किस विचारक ने स्थापित किया? या कह सकते हैं राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? तो अरस्तु ने दिया। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्न में से किस विचारक ने, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निम्न में से किस विचारक ने राजनीति को श्रेष्ठतम विज्ञानों की संज्ञा दी? राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठ विज्ञान कहा। तो किस विचारक ने श्रेष्ठ विज्ञान? तो सर्वोच्च विज्ञान अरस्तु ने बोला। राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा किसने दी? अरस्तु ने दी। तो निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की बोला? तो अरस्तु ने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 कहता है राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 है कि राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। पीजीटी 2010 और असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में ये परीक्षा में आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि किसने कहा, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि किसने कहा कि निषिद्ध भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो किसने कहा कि निषिद्ध भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो किसने बोला? सीले ने बोला है। जॉन सीले ने बोला कि निषिद्ध भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान, कौन से विद्वान द्वारा, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान द्वारा, कौन सा विद्वान निषिद्ध भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो राज्य का आवश्यक तत्व कौन नहीं मानता? सीले नहीं मानता। सीले कहता है कि ये जरूरी नहीं कि निषिद्ध भूभाग ही राज्य का आवश्यक तत्व माना जाए। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है सीले होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि यह किसका कथन है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो ये बात अभी पीछे पढ़ी है हमने कि यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो सीले कहता है कि यह कथन कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? 50 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? तो सीले नहीं मानता। सीले, ठीक है। तो मैंने ये आपको 50 क्वेश्चन बताए हैं, इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो यूपी पीजीटी से संबंधित है। तो ये आप उसको देखें, रिवाइज करें, बार बार देखें वीडियो को, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको याद हो जाए। विभिन्न परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चैनल वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।